नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके ये पूछा कि सीलेंट होता क्या है, तो इसी टॉपिक पे हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से पहले तो ये जानेंगे कि सीलेंट होता क्या है, उसके बाद एक मरीज के एक दांत पे सीलेंट करके दिखाएंगे कि ये होता कैसे है, इसमें खर्चा कितना आता है, दर्द कितना होता है, इसको कितनी देर में और कैसे किया जाता है। देखिए, ये तो हमें पता ही है कि दांत में कीड़ा लगना जो बोला जाता है, अपने दांत में जो काला हिस्सा दिखता है उसी को दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं। तो असल में ये छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो कि अपन को आंखों से नहीं दिखते, लेकिन ये दांत को अंदर ही अंदर गलाते रहते हैं और इसका अगर समय पर इलाज नहीं करवाया जाए तो ये दांत को इतना गला देता है कि उसमें आपको फिलिंग करवानी पड़ेगी और कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर आपको कैप भी लगवानी पड़ती है। या फिर भी आप दर्द में दवाइयों से काम चलाते हैं तो दर्द एक बार को तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका गलना ख़त्म नहीं होता। दांत अंदर ही अंदर इतना गल जाता है कि उसको निकलवाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पे नकली दांत लगाना पड़ता है। जिस क्रम में गलन बढ़ती जाती है उसी क्रम में खर्चा भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये जो सीलेंट होता है ये दांत को गलने, उसमें दर्द होने से या फिर उसको निकलवाने से बचाने का एक शुरुआती उपाय है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। तो कुल मिलाकर हम देखें तो दांत में फिलिंग करने के मोटे मोटे 3 तरीके होते हैं। अगर आपके दांत में हल्की सी काली लाइन है तो उसमें सीलेंट होगा। अगर वो लाइन या काला गड्ढा इतना गहरा है कि उसमें खाना फंसता है पर आपको कभी उसमें दर्द नहीं हुआ, ना कभी उसमें ठंडा गर्म लगा, तो उस दांत में फिलिंग होगी। और दांत में खाना तो फंसता ही है, साथ में उसके अंदर ठंडा गर्म या दर्द भी होता है, या पहले कभी हुआ था या कभी सूजन आई थी, तो उस दांत के अंदर आरसीटी होगी। आरसीटी के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहाँ जाके उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि दांत के ऊपर काली लाइन या काला धब्बा कभी भी नॉर्मल नहीं है। ऐसा अगर आपके दांत में है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए और उसका इलाज करवाइए। ज़्यादातर तो सीलेंट की रिक्वायरमेंट पीछे के दांतों में होती है। पीछे के दांत का जो सरफेस होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है और उस पर एक ब्लैक लाइन से दिखने लग जाती है। कई बार तो वो आपको पता भी नहीं चलता, आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो ही आपको पता चलता है कि आपके उस दांत में सीलेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आपको बोलना चाह रहे हैं कि रेगुलर आपको डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाते रहना चाहिए। कम से कम 6 महीने में एक बार तो आपको डेंटल चेकअप करवाना ही चाहिए। तो अब हम लाइव वीडियो पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि सीलेंट होता कैसे है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं तो इसमें एरो ब्लिंक कर रहा है। यहाँ जो 2 दांत आपको गले हुए दिख रहे हैं, इनमें एक दांत जिसमें अभी एरो आ रहा है, इसमें खाना भी फंसता है और दर्द भी रहता है। इस दांत का तो रूट कैनाल ही होगा, जिसका हमने अलग लाइव वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा है, वहाँ आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे वाले दांत जो दिख रहा है, अब जिस पे एरो ब्लिंक कर रहा है, उसमें सीलेंट करने का लाइव वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कालापन इस दांत पे दिख रहा है, तो इसको डॉक्टर एक विशेष मशीन से हटा देते हैं। अब हम ये देखें कि इसको करवाने में दर्द कितना होता है। तो जैसे आप पेशेंट के फेस पे भी देख रहे हैं तो इसको करवाने में कोई दर्द नहीं हो रहा है और ना कोई तकलीफ हो रही है। फिर यहाँ पर इस गलन को हटाने के बाद बहुत ही सकड़ा गड्ढा दांत पर बनता है। अब आगे इसमें कुछ विशेष केमिकल से इसको साफ किया जा रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब आपको ये सकड़ी कैविटी दिख रही है जिसमें कि सीलेंट किया जाना है। अब हम सीलेंट इस सकड़ी कैविटी में डाल रहे हैं। सीलेंट बिल्कुल लिक्विड तरल जैसा होता है और दांत के रंग का ही आता है, जिस पर कि कुछ विशेष लाइट डेंटिस्ट के पास होती है, उसको सीलेंट पर डालते हैं तो वो टाइट हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल दांत के रंग का ही होता है। अब इसकी लाइफ की हम बात करें कि ये चलता कितना है,
तो इसकी एवरेज लाइफ 6 से 7 साल के आसपास रहती है। 6 से 7 साल मतलब कि ये आपके 6 महीने भी चल सकता है या फिर 10-15 साल भी चल जाता है। वो निर्भर करता है कि आपके सीलेंट करवाने के बाद साफ़ सफाई कैसे आप मेंटेन कर रहे हो। अगर आप साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं तो ये जल्दी भी निकल जाते हैं, और अगर साफ़ सफाई अच्छे से आप मेंटेन करते हैं, दोनों टाइम ब्रश करते हैं, फ्लॉस वगैरह भी करते हैं, तो इसकी लाइफ अच्छी चलती है। अब अपन इसमें खर्चे की बात करें तो ये करीबन 700 रुपये से लेके 3000 रुपये तक का होता है, जो अलग अलग डॉक्टर के एक्सपीरियंस और मटेरियल के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हमें यही समझ में आ रहा है कि दांत में अगर गलन है तो उसको शुरुआती अवस्था में ही अपन कैसे रोक सकते हैं ताकि वो गलन आगे ना बढ़े। अब हमें पता है कि जैसे अगर ये आगे बढ़ेगी तो आपको बाद में फिलिंग करवानी पड़ेगी, और फिलिंग के बाद में अगर मान लो तब भी आपने लापरवाही कर दी तो फिर वो रूट कैनाल में चला जाएगा, तो ऐसे ही इसका खर्चा भी बढ़ता जाएगा। तो सीलेंट करवाने से आपके दांत की लाइफ बढ़ेगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के लिए अवेयरनेस आए। थैंक यू।